प्यारे बच्चों, क्लास 12th इकोनॉमिक्स विषय का मंथली टेस्ट आपका होने वाला है और उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं ताकि आपको परीक्षा में उपयोगी हो सके। चैनल पर यदि पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका, किस बाजार में AR बराबर MR होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का चित्र है और इसमें ये जो रेखा है वो AR होता है, ये बराबर होता है MR का और यही होता है आपका प्राइस का रेखा, यही होता है डिमांड का रेखा। तो AR MR बराबर जो होता है वो आपका हो जाता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है पहला का C हो जाएगा। दूसरा है सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब। तो ये कब उत्पन्न होता है, तो सम विच्छेद बिंदु क्या होता है, तो ये है आपका TR का रेखा, ये है आपका TC का रेखा, जहाँ ये कटता है इसी को हम लोग सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, TR बराबर TC। जहाँ कटेगा वहाँ पर आपका TR और TC क्या हो जाता है, बराबर होता है। तो कहाँ कहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है और यहाँ कट रहा है, तो ये सम विच्छेद बिंदु है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, उपभोग निर्भर करता है। तो एक फॉर्मूला को याद रखना है कि y बराबर फंक्शन ऑफ c। इसका मतलब है कि I जो है वो उपभोग पर निर्भर करता है और उपभोग जो है वो निर्भर करेगा I पर। कहने मतलब है कि कोई आदमी उपभोग करता है तभी दूसरा आदमी कमाता है, तो I है सो उपभोग पर निर्भर करता है। और उपभोग जो है, जब आपके पास पैसा रहेगा तभी तो आप उपभोग कीजिएगा, तो इसलिए उपभोग किस पर निर्भर करेगा, C बराबर फंक्शन ऑफ Y। ये फॉर्मूला काम करेगा आपका उपभोग फलन, इसको हम लोग कहते हैं। तो उपभोग निर्भर करता है किस पर, तो C बराबर किसका फंक्शन है, Y का, और Y है सो I होता है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर A हो जाएगा। आगे है MPC प्लस MPS बराबर क्या होता है, तो ये हम लोग सभी जानते हैं 1 होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार फाइनल एग्जाम में आ चुका है कि MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, पूर्ति अपने लिए स्वयं मांग ही उत्पन्न कर लेती, यह किसका कथन है। तो ये भी फाइनल एग्जाम में बहुत बार पूछा है। ये आपका JB से का कथन है। JB से जो है वो प्रतिष्ठित शास्त्री थे, उनके अनुसार कहता है पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है, मतलब जो भी उत्पादन होता है वो सारा बिक जाता है यदि सरकारी हस्तक्षेप ना हो तो। फिर है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये पुस्तक है सो 1936 ईस्वी में आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक JM केन्स ने लिखा था। कौन, JM केन्स। इनको केन्स भी कहा जाता है, किन्स भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो छठा का B हो जाएगा JM केन्स। आगे है, यदि गुणक का मूल्य 5 है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC का मूल्य बताएं। MPC मतलब होता है कि आय का वह भाग जो हम लोग उपभोग पर करते हैं। तो आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ गुणक का मान कितना दिया हुआ, 5। गुणक को हम लोग K से डिनोट करते हैं, तो K बराबर 5 और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकालना है तो वाट। तो सबसे पहले हम लोग K का फॉर्मूला लगाएंगे। तो K का जो आपका फॉर्मूला है वहाँ आप देख सकते हैं K बराबर होता है 1/1 माइनस MPC, और MPC आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/1 माइनस, जीरो नहीं होगा, यहाँ लिखा जाएगा 1 माइनस, इस तरह लिखेगा 1/1 माइनस MPC। मतलब ये फॉर्मूला नहीं होगा, इसके बाद आपको लिखना है ये चीज़ को। तो यहाँ पर है K का मान कितना दिया, 5, तो K की जगह 5 बैठा देंगे, 1/1 माइनस MPC जस का तस रहा। अब क्या करेंगे, इसको आप लोग नहीं लिखिएगा, ये गलत लिखा गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे तिरछा गुना कर, तो 5 1 से गुना होगा तो 5, फिर 5 माइनस 5MC, तो यहाँ गुना हो जाएगा -5MC, और इसके नीचे कुछ नहीं है आपका, 5 के नीचे 1 है, तो 1 से गुना होगा तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 5 माइनस 5MC बराबर 1। अब हम लोग MPC जो है ये वाला, इसको अपने जगह पर रहने देंगे और ये 5 को उठाकर इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5, बराबर के इधर आने बाद साइन चेंज हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को घटा देंगे तो -4 हो जाएगा, और ये 5 जो है वो इसके भागा में जाएगा, तो आपका लिखा जाएगा 4/5, माइनस माइनस कट गया 4/5, और 5 से 4 को भागा दे दीजिएगा तो आपका 0.8 आ जाएगा। आगे है, पूर्ण प्रतियोगिता में AR वक्र X अक्ष के समानांतर क्यों होता है।
तो पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म का औसत राजस्व मतलब AR वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है, क्योंकि कीमत स्थिर रहती है और मात्रा में परिवर्तन से औसत आय या औसत आगम भी बोल सकते हैं, राजस्व लिखा गया है। यहाँ पर जो हो जाएगा आगम हो जाएगा, औसत आगम, और यहाँ भी आगम लिख दीजिएगा। औसत आगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है कि जो AR है वो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, ये है आपका AR का रेखा और यही प्राइस का रेखा है। तो इसमें क्या होता है, AR जो है वो आपका मूल्य के समान होता है, मूल्य यहाँ स्थिर रखा गया है, मूल्य स्थिर रहता है। इसीलिए इसका औसत आगम में मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसका कोई भी प्रभाव औसत आगम पर नहीं पड़ता है, जिसके कारण औसत आगम वक्र जो है वो एक्स अक्ष के समानांतर होती है। आगे है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं। तो आय में परिवर्तन के फलस्वरूप, आय में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का फॉर्मूला है MPC बराबर डेल्टा C बटा डेल्टा वाई। यहाँ डेल्टा वाई जो है वो आय में परिवर्तन को बताता है और डेल्टा C जो है वो उपभोग में परिवर्तन को बताता है। तो हम लोग फॉर्मूला के आधार पर भी परिभाषा को याद कर सकते हैं। पढ़ेंगे आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत रेखा की क्या प्रकृति होती है। तो मुख्य रूप से पूर्ण प्रतियोगिता कीमत रेखा की जो प्रकृति होती है वो एक्स अक्ष के समानांतर होती है, मतलब क्षैतिज होती है, यही इसकी प्रकृति होती है। लेकिन इसको किताबी भाषा में हम लोग लिखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत रेखा एक क्षैतिज रेखा होती है जो दर्शाती है कि फर्म बाजार द्वारा निर्धारित स्थिर कीमत को स्वीकार करती है और उस कीमत पर किसी भी मात्रा में उत्पादन बेच सकती है। फर्म उस बाजार कीमत को नहीं बदल सकती और ना ही किसी ग्राहक को खोए बिना उससे अधिक कीमत पर उत्पादन बेच सकती है। अगला क्वेश्चन है यदि डेल्टा वाई आपका यहाँ दिया हुआ है 1600, मतलब आय में परिवर्तन हो रहा है 1600, डेल्टा आय 400 दिया है, मतलब विनियोग में परिवर्तन 400 है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान निकालें। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को हम लोग MPC बोलते हैं और MPC निकालने के लिए हमको सबसे पहले गुणक को जानना होगा और गुणक का फॉर्मूला होता है K बराबर डेल्टा वाई बट्टा डेल्टा आई। कहने मतलब विनियोग में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में जो परिवर्तन होता है उसके अनुपात को हम लोग गुणक कहते हैं। तो इस फॉर्मूला में हम लोग बैठा के सबसे पहले K निकालेंगे। जब K निकल जाएगा तो K का फॉर्मूला हो जाएगा 1/1 माइनस MPC और इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग MPC का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे K बराबर डेल्टा वाई बट्टा डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, तो यहाँ आपका दिया हुआ है 1600। डेल्टा आई का मान दिया है 400। अब यहाँ पर ये जीरो से ये जीरो कट गया, 4 चौके 16, तो आपका K का मान कितना आ गया, 4 आ गया, 4 हो गया। अब हम लोग K का मान जान गए। अब K का फॉर्मूला लगाएंगे 1/1 माइनस MPC। ये फॉर्मूला यहाँ लिख दिए हैं, ये फॉर्मूला लगा देंगे और K का मान हम लोग चूंकि ने 4 निकाला है तो यहाँ पर हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, K को 1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका K, फिर K को MPC गुना करेंगे तो माइनस K MPC हो जाएगा, फिर बराबर 1 को इसके नीचे कुछ नहीं, 1 से गुना तो 1 ही रहेगा। अब K का मान कितना रखेंगे 4, फिर माइनस का माइनस, फिर K है यहाँ तो 4 ब्रैकेट में MPC लिख देंगे बराबर 1 लिख देंगे। अब ये जो माइनस में है आपका वो अपने जगह पर रहेगा, ये 4 को उठा के इधर ले आएंगे तो -4 MPC बराबर 1 - 4 कर देंगे। अब 1 में 4 को घटा देंगे तो -3 आ जाएगा। MPC का मान निकालना है तो ये 4 कहाँ जाएगा, भागा में चला जाएगा। भागा में चला गया तो यहाँ आप देख सकते हैं ये माइनस से ये माइनस कट गया तो हम लोग इसको लिखेंगे 3/4 और 4 से 3 को भागा दे देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 0.75। कोई दिक्कत होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है न्यूमेरिकल तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इसको धीरे धीरे बता दूंगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर लिखिए। तो पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार दो विपरीत बाजार संरचनाएं हैं। पूर्ण प्रतियोगिता एक आदर्श या काल्पनिक स्थिति है जबकि एकाधिकार
वास्तविक बाजार में मौजूद होता है। इन दोनों में मुख्य अंतर निम्न तालिका के द्वारा हम लोग दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले अंतर का हम लोगों ने यहाँ आधार दिया है कि विक्रेता तथा क्रेताओं की संख्या। तो विक्रेता और क्रेता की जो संख्या होती है वो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होती है, बहुत अधिक होती है, जबकि एकाधिकार में एक विक्रेता परंतु अनेक क्रेता होते हैं। वस्तु के रूप में अगर हम लोग अंतर करेंगे तो पूर्ण प्रतियोगिता में एक समान वस्तु बेचते हैं, जबकि एकाधिकार में एक समान हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आगे अंतर का आधार है कीमत। तो पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत जो रहती है वो एक रहती है, मतलब स्थिर रहती है, वो बदलती नहीं है जल्दी, जबकि एकाधिकार में कीमत विभेद के कारण कीमत समान नहीं रहती। कीमत विभेद मतलब होता है कि हर आदमी से हर जगह के आधार पर, स्थान के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर, मौका के आधार पर अलग अलग दाम वसूल करना। जैसे कोई पेन है रामगढ़ में 5 रुपये में बिक रहा है, वही पेन हजारीबाग में वही कंपनी है 20 रुपया में बेच रही है, तो इसको हम लोग मूल्य विभेद कहेंगे। सर्कस देखने गए तो आगे सीट का ज़्यादा दाम, पीछे सीट का कम दाम। वहीं अगर सिनेमा देखने गए हैं तो आगे सीट का कम दाम, पीछे सीट का ज़्यादा दाम, तो इसको भी हम लोग मूल्य विभेद कह सकते हैं। अब है फर्मों का प्रवेश। तो प्रवेश की स्वतंत्रता होती है पूर्ण प्रतियोगिता में, जबकि इसमें प्रवेश पर रुकावट होती है। फिर बाजार की दशाओं का ज्ञान, इसमें पूर्ण प्रतियोगिता में पूरा ज्ञान रहता है, जबकि इसमें अपूर्ण ज्ञान रहता है। फिर फर्म की मांग वक्र। तो फर्म की जो मांग वक्र है वो पूर्णतया लोचदार होती है, जबकि इसमें बहुत कम लोचदार होती। कहने मतलब है, आगे हम लोग देख लेंगे, फर्म की मांग विक्रय का ढलान क्या होता है, तो पड़ी हुई सरल रेखा, इस तरह का रेखा होगा, इसी को हम लोग पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं, ठीक है। और ये कम लोचदार होती है तो ये रेखा इस तरह होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा झुकी होती है, इसलिए इसको हम लोग बहुत कम लोचदार कहते हैं। फिर विक्रय लागत। तो पूर्ण प्रतियोगिता में बेचने में कोई लागत नहीं होता, क्योंकि सब जगह दाम एक ही रहता है। आप यहाँ खरीदिए, वहाँ खरीदिए, अमुक वस्तु का दाम एक ही मिलेगा, क्योंकि इसमें मूल्य में परिवर्तन नहीं होता और फर्मों द्वारा मूल्य स्वीकार होता है। जबकि एकाधिकार में बहुत अधिक अंतर होता है, विक्रय लागत पर बहुत खर्च किया जाता है, तो इसलिए कहा जाता है नहीं होता, इसमें बहुत कम होता है। फिर कीमत नियंत्रण। तो कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं रहता, जबकि इसका कीमत पर पूर्ण नियंत्रण रहता है एकाधिकार का। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके लिए मंथली टेस्ट के लिए उपयोगी है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।